नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से है, जहां भूमिहीन गरीब मजदूरों की आवाज बनने जा रहे हैं अधिवक्ता। दिलाएंगे पट्टे की भूमि पर कब्जा, लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। वर्ष 1973 में गरीबों को दिया गया सरकारी भूमि का पट्टा, पट्टे के बाद से नहीं मिला गरीबों को कब्जा। पट्टे की भूमि पर राजस्व विभाग की सुरक्षित भूमि पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा। 22 बीघा भूमि सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराकर भूमाफियाओं ने 70 लाख रुपए में बेचा था तथा अवैध कब्जे की भूमि से प्रतिवर्ष 20 से 25 लाख रुपए कमा रहा है भूमाफिया। आदि जी, क्या मामला है? अभी तक क्या उचित कार्रवाई नहीं की? असल में ये कार्रवाई क्या, ये बहुत हमारे जो शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब कुछ उसमें मुस्लिम भी हैं, इन लोगों को 1973 में 58 पट्टे हुए थे, उनकी अमल दरामद नहीं हुई। 1995 में जो दोबारा पट्टे हुए 83 पट्टे, उसमें ये सब लोग खेती जोत रहे थे और तब से खेती निरंतर कर रहे हैं। उसमें कई बार जो है जो अस्थायी पट्टेदार थे या सीलिंग होल्डर भूमाफिया थे, वो इनके खिलाफ बार बार जाते रहे, तो उनका पक्ष ना मजबूत था एसडीएम के यहाँ, ना तो डीएम के एडीएम के यहाँ। फिर एडीएम के आदेश के खिलाफ कमिश्नरी के कमिश्नर से वहाँ पर चला गया था एसडीएम फतेहपुर को गुरदोष के आधार पर निर्धारण करने का, और वो भी मुकदमा खारिज हो गया। ये 24 साल से लगातार खेती कर रहे हैं, लेकिन अभी लास्ट गेहूं की फसल जो है वहाँ लोकल पुलिस ने रुकवा दिया था। अब तहसीलदार आए थे, अब कहा थी खेत जोतिए, खेत जोत रहे थे और दिन भर खेत जोते, शाम को फिर पुलिस गई, फिर कहा कि ऊपर से आ गया मौखिक आदेश रोकने का, और पुलिस वालों को इनके महिलाओं को कहा गया कि चमार पासे तुम्हारे जो है गुप्तांग में डंडा डाल के उल्टा खड़ा कर देंगे, तुम जो है बात नहीं मान रहे हो, उनसे कह दो धरना खत्म कर दें, तुम्हारे चमार पासे साले इतने दिमाग खराब हो गए। ये राम मूर्ति कनौजिया वहाँ के छेदा चौकी इंचार्ज हैं, और उनके जो अन्य लोग हैं, उन लोगों ने, पुलिस वालों ने जो है इतनी जो है दहशत पैदा की कि जिससे हमारा जो धरना स्थल पे जो पट्टेदार था श्यामलाल 60 साल का, उसकी जो है खाना नहीं खाया, उसकी तबीयत खराब हो गई, रात को 2 बार उसको अस्पताल जाना, आज भी वो अस्पताल में एडमिट है। तो इसलिए अगर जो 80-85 पट्टेदार के साथ 40-58 पट्टेदार वो हैं, किसी भी पट्टेदार के घर में कोई हताहत हुई तो उसके मौत के जिम्मेदार एसडीएम साहब होंगे, तहसीलदार साहब होंगे और एसएचओ मोहम्मदपुर होंगे, चौकी इंचार्ज होंगे। इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा हम लोग दर्ज कराएंगे, क्योंकि या तो लिखित में वो आदेश निर्गत करें कि ये मुकदमा चल रहा है, इसलिए ये जमीन ये नहीं जोती जाएगी, या इनको हम जोतने के लिए फला को इस अधिकार के तहत दे रहे हैं। तो हमारी जमीन हमारे को जो रोका जा रहा है और लिखित आदेश भी नहीं दिया जा रहा है कि नहीं जोतेंगे, लिखित देना। तो इस तरह से जो वहाँ राजनीतिक दबाव के तहत जो दलितों का, मुसलमानों का शोषण हो रहा है, ये भीम आर्मी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और 12 तारीख को हमने आश्वासन पर रोक दिया था। अगले चरण में हम कल भी परसों अल्टीमेटम देते हैं कि हमको जेल भरो आंदोलन, हम जेल जाने के, साले पट्टेदार जेल जाने के तैयार हैं। यदि हमारी तरफ से कोई गलती है तो हमारे लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा जाए, हम लोग जेल जाने के तैयार हैं। जेल भरो आंदोलन करेंगे, या तो जो है चौकी इंचार्ज और एसएचओ के खिलाफ, और तहसीलदार ने झूठा आश्वासन दिया है, भाई बिना लिखा पढ़ी के बिना समझे क्यों झूठा आश्वासन दे दिया, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करे, या तो उधर मुकदमा दर्ज हो या तो इधर मुकदमा दर्ज हो। हम परसों ऐलान करते हैं, मुख्यमंत्री क्या नहीं जाएंगे, हम लोग जेल भरो आंदोलन जाएंगे, बाराबंकी कोतवाली को कूच करेंगे, एसपी बंगले को कूच करेंगे कि हमारे लोगों के खिलाफ अगर कोई त्रुटि है कागज में तो मुकदमा लिखा जाए, हम लोगों को जेल भेजा जाए। जब तक न्याय नहीं होगा तो जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जेल में तो कम से कम कंबल मिलेगा, जेल में लकड़ी मिलेगी, जेल में खाना मिलेगा, धरना स्थल पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ का प्रशासन जो है ना लकड़ी मुहैया करा रहा, थोड़ी लकड़ी डाल देता है, बताइए कैसे खाना खाएं, कैसे बनाएं।